तो सब ब्रजवासियों ने इकट्ठे होकर के भगवान की सामूहिक प्रार्थना करी। कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथं गोकुलं प्रभो प्रातुमर्हसि देवान् नख पे गिरिवर लीनो धार कन्हैया। इंद्र की स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो गई। ब्रजवासी विराट जी की शरण में आनंद ले रहे हैं। इंद्र ने जब ये दृश्य देखा तो एकदम नंद बाबा भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। ध्यान से सुनियो, मैं क्यों बोल रहा हूं। नंद बाबा कौन है? भगवान के पिता, भगवान के बाप। और जिस समय की ये कथा है उस समय नंद बाबा की आयु भी लगभग 100 वर्ष की रही होगी, 100 वर्ष की। लेकिन आज भी राहों पे नजर से कन्हैया की हथेली पर इतना भारी भरकम पर्वत देख करके सब दांतों तले अंगुली दबा करके, हे भगवान, पर्वत उठा लिया। 7 कोस का पर्वत उठा लिया। भगवान ने कहा बातें बाद में करियो, पहले नीचे आ जाओ। सब गोवर्धन के नीचे चले गए। नंद बाबा यशोदा को बधाइयां मिलने लगी। नंद राय जी, आपके घर तो नारायण आए हैं। नारायण ये कोई साधारण बालक नहीं है। खूब आनंद हुआ। श्री राधा महारानी श्याम सुंदर के वाम भाग में खड़ी हैं और कन्हैया उनके नेत्रों में नेत्र मिलाए गोवर्धन धारण किए हुए खड़े हैं। मां ने पूछा धीरे से पास जाकर के, तेरी प्यारी कहीं भाग रही है क्या? नेत्र मिला करके देख रहा है, बाद में देख लेना, जो काम कर रहा है पहले वो कर। भगवान ने कहा मैया, ये पर्वत तभी तक उठा हुआ है जब तक मैं इन नेत्रों में निहार रहा हूं। मतलब मां, मैं तो केवल हाथ उठा करके अभिनय कर रहा हूं गोवर्धन उठाने का। कृपा तो इन कृपामयी सरकार के नेत्रों से आ रही है, राधा रानी से, उनसे मुझे मिल रही है। ये मेरी ओर निहार रही है, ये मुझ पर कृपा बरसा रही है। ये सारा बल इन्हीं का है। बोलो राधा रानी सरकार की। भगवान का बल है राधा, भगवान की इच्छा है राधा, भगवान की ऊर्जा है राधा, भगवान की प्रेरणा है राधा। भगवान शरीर हैं, उनकी आत्मा है राधा। 7 वर्ष के कृष्ण, 7 कोस का गोवर्धन, 7 दिन रात भगवान ने धारण किया। हाँ, शब्द में विराम। भगवान की चीरहरण की लीला के समय आयु मात्र 6 वर्ष की है और 6 वर्ष के बच्चे के मन में कोई काम वासना नहीं होती। 6 वर्ष के बच्चे को तो आज भी कोई माता, कोई बहन अपने साथ वॉशरूम में ले जाती है, उसको भी नहला देती है, उसके सामने स्वयं भी नहा लेती है। कोई लज्जा पर्दा का विषय नहीं है वहां पर। तो सब शंकाएं तो यहीं समाप्त हो जाती हैं वैसे। लेकिन भगवान ने दुनियादारी को समझाने के लिए जो बाहरी संकेत है, 5 काम कभी बिना वस्त्र के नहीं करने चाहिए। कितने? 5। स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भुजिम विवस्त्रो मां प्रकुर्वीत कुर्वाणः पापकृत भवेत्। स्नान, दान, हवन, शयन और गमन, कहीं आना जाना, ये 5 काम पूरे वस्त्र होने चाहिए। घर से निकलो तो देखो एक बार दर्पण के सामने के वस्त्र पूरे हैं कि नहीं। और आज ये बात जरूरी है, विशेषकर हमारी बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद डिग्री तो लंबी हो गई पर कपड़े छोटे हो गए। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। ज्यों ज्यों डिग्री लंबी होती जाती है त्यों त्यों कपड़े
हमारी बच्चियों के छोटे हो रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में तो बहुत बुरा हाल है, नगनता जैसा वातावरण होता है, और फिर कोई दुर्योधन खड़ा हो जाए बीच में तो फिर किसको दोष दिया जाए। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कोई नाराज हो जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अपनी इज्जत अपने हाथ में भी होती है। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी इज्जत करें तो परमात्मा का दिया हुआ ये सुंदर अमूल्य तन है, इसकी इज्जत हम स्वयं भी करना सीखें। जब स्वयं नगनता के साथ हम अपनी इज्जत को उछालते हैं तो दूसरों को उछालने में फिर देरी नहीं लगती। हमारे यहां स्त्री को बहुत कीमती रतन कहा गया। अच्छा, आपके पास कीमती कोई हीरा हो तो उसे छुपा के रखोगे कि दिखा के रखोगे? भाई तिजोरी बढ़िया होनी चाहिए, छुपा के रखना है। ऐसे ही महिलाओं का जो शरीर है वो बहुत कीमती है, इसका तो शास्त्र वंदन करते हैं, और इसका भी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। बस समझदार को इशारा काफी। अब जिसने नहीं मानना। मंदिरों में तो कम से कम, कथाओं में, मंदिरों में, तीर्थों पर तो कम से कम कभी भड़कीले वस्त्र पहन के नहीं जाना चाहिए। वैसे खुशी की बात है, पिछले कुछ दिनों से कुछ मंदिरों ने, संस्थाओं ने पहल करी है, मंदिरों के बाहर बोर्ड लगा दिए, निक्कर पहन के नहीं आना, शॉर्ट कपड़े पहन के नहीं आना। अच्छी बात है, भारतीय वेशभूषा में रहो। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, कवि वगैरह उनको नवरत्न कहते थे। तो एक दिन मोहन की शाम की, मोहन की मुरली बजने, मोहन की मुरली बजने। नंदीग्राम पीठाधीश्वर तुलसी मानस जानकी निवास राम सुंदर धाम के महाराज श्री परम पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय वैष्णव कुलभूषण श्री राम भूषण दास कृपालू जी महाराज हमारे बीच पधारे। बहुत बहुत व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और इनके साथ श्री हनुमानगढ़ी से परम पूज्य श्री रामनंदन दास जी शास्त्री जी महाराज भी उनके संग सुशोभित हैं। दोनों महापुरुषों का बहुत बहुत अभिनंदन। प्रेम है ऐसे श्री भानु सिंह जी, आपके हृदय में श्री सीताराम जी सदैव निवास करें, श्री राधे कृष्ण भगवान सदैव निवास करें, और आप साल में ऐसे ही बड़े बड़े कार्यक्रम कराया करें। आपके साथ सभी सहयोगी गण को ये न समझे कि महाराज जी मेरा नाम नहीं लिए। एक बार की बात है कि मैं कथा के लिए पटना में कथा चल रहा था, मैं क्या करूंगा, इस प्रकार से उन्होंने किया जैसे कि एक नवयुवक महिला हो, उसकी शादी हुई हो, उसका पति उसे छोड़ दे तो शादी का ठुमका तो लगा लो।
हरी सूरत मेरो मन मोहे, हरी सूरत मेरो मन मोहे। हर मुरली गुरमान की सखिया रुक्मणी वल्लभ लाल की सखिया तो दोस्तों अब हम अपने घर पे आ चुके हैं। रात के 10 बज गया है। इतना लेट आज खत्म किया है, कल उसका एंड होगा और कल लास्ट है कल ना पूर्ण भागवत आहुति, कल पूर्ण आहुति होगी सुबह में, वही सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कल समापन है। तो आज देखिए मेरी हालत देखिए भीड़, इतनी भीड़, प्रसाद लेना, चप्पल उठाना बहुत मुश्किल हो गया। भीड़ में लड़ते भिड़ते सब निकल आए, लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बहुत ही अच्छा लगा वहाँ कथा सुन के। और गाइस इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। अगले ब्लॉग में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे, बाय बाय। आप अपना ध्यान रखिएगा। जरूर से।